हे बालिके, मुझ परम प्रतापी महाबली मूर के नाम को सुनने भर से देव, दानव, मानव सभी भय से थर थर कांप उठते थे। जिसके बाहुबल का सामना ना करने के कारण भगवान विष्णु भी जान बचाकर भाग निकला। भला ऐसे दिग्विजय को एक साधारण सी बालिका कैसे मार सकती है? सच सच बताओ, बालिका के रूप में तुम कौन हो? ए महापापी मूर, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं तुम्हारा काल रूप महाशाप हूं, तुम्हारी मृत्यु हूं, मृत्यु। ओह, तो तुम मेरी काल रूपा मृत्यु, मेरा अभिशाप, एक बालिका के रूप में। भूल गया दुष्ट? अरे अधम दुराचारी मूर, याद कर उस महाशाप को, जब तूने एक तपस्वी की कन्या को बिना अपराध के मारा था और उसकी रोती बिलखती माँ ने तुझे श्राप दिया था। याद कर उस श्राप को, याद कर। हे मूर, किसी भी निर्दोष, असहाय और निर्बल व्यक्ति पर अपने बल का प्रयोग करना किसी भी बलवान को शोभा नहीं देता। मेरे पिताश्री को छोड़ दो। किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। बालिका, मूर्धात्य को गुरु की भांति शिक्षा देती है। हम तुझे उचित गुरु दक्षिणा अवश्य देंगे। ये रही तेरी गुरु दक्षिणा। शक्ति के मत में चूर। ए हत्यारे मूर, लोगों के प्राणों की रक्षा करना एक बलवान का धर्म होता है, लेकिन तू तो छोटा मुंह और बड़ी बात, ले अपनी गुरु दक्षिणा। ओ मेरे आराध्य इष्ट देव, घट घट वासी महादेव, मैं आपको साक्षी बनाकर इस महापापी को अपने सतीत्व और तपस्या के बल पर घोर श्राप देती हूँ। हे सहार के देवता, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से आपकी सच्ची आराधना की है, तो भविष्य में जब भी ये दुष्ट दैत्य किसी अबोध बालिका पर अत्याचार करने का दुस्साहस करे, तो इस जघन्य हत्यारे की मृत्यु उसी बालिका के हाथों हो। मूर की हत्या किसी बालिका के हाथों? ए अहंकारी, याद कर शिवजी के दिए उस वरदान को। याद कर मूर्ख, शिवजी के उस रहस्यमय वरदान में ही तेरी मृत्यु छिपी हुई थी, किंतु अपने अभिमान के नशे के कारण तू उसे देख नहीं पाया। याद कर मूर्ख, याद कर। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? कि मुझे ऐसा अपार बल दीजिए कि मैं समस्त देवताओं सहित विष्णु से सदा सर्वदा पराजय बना रहूं। देवताओं का स्वामी विष्णु युद्ध में मेरे भय से भयभीत होकर यहां वहां भागता फिरे। हे तपस्वी असुरमूर, ऐसा ही होगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे पराक्रम के सामने देवता तो क्या, स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं टिक पाएंगे। परंतु तुम्हें एक बात का सदैव ध्यान रखना होगा। वो क्या जगत प्रभु? अपने बल और पराक्रम के मद में आकर तुम भविष्य में किसी अबोध बालिका पर अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं करोगे। अगर किसी अबोध बालिका पर अत्याचार किया तो तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी और वही बालिका
तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अब भी मुझे जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? तो ध्यान से देख, मैं कौन हूँ। देख लिया अभिमानी मूर, मैं वही परम अलौकिक दिव्य शक्ति हूं जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आज तक नहीं जान पाए। जहां से ये विराट ब्रह्मांड और जड़ चेतन सभी प्रकट होते हैं और उसी में लय भी हो जाते हैं। मैं वही अपरंपार पर ब्रह्म शक्ति हूं। मेरा ये विराट रूप तो एक लीला मात्र है और जिसने इस रूप को देख लिया वो इसी में समा जाता है, लौटकर जगत में नहीं आता। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे त्रिभुवन मोहिनी, ब्रह्मांड जननी आदि शक्ति, क्षमा करे मां, क्षमा करे, मुझ महापापी को क्षमा करे। हे माते, आपके पावन दर्शन से मेरे नेत्र उज्जवल हो गए। मैं धन्य हो गया माते, धन्य हो गया। हे माते, कहा आपके अलौकिक तेज का महादिव्य असीम तेजपुंज, और कहा उसी तेजपुंज से छिटकी हुई एक छोटी सी चिंगारी मेरी शक्ति, जिसके अभिमान में भरकर मैंने पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु का अपमान किया। मुझ हत्यारे को दंड दो माते, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। हे मूर, मैं तेरी मृत्यु के लिए ही विष्णु की वैष्णवी शक्ति के रूप में यहां प्रकट हुई हूं। तेरी मृत्यु मेरे हाथों होकर रहेगी, परंतु मेरे दर्शन से तेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं। अंतिम समय में तुझे कोई वरदान मांगना हो तो मांग ले। हे माते, आपके दर्शन पाकर अब मैं और क्या मांगू? आपको पाकर मैं त्रिभुवन के ऐश्वर्य से भी अधिक धनवान हो गया हूं। मेरा पश्चाताप यही है कि मैंने अपनी देवद्रोही घृणा के कारण भगवान विष्णु को अपना कारण शत्रु मान लिया था। हे भगवान विष्णु, आप मुझे क्षमा करें। हे मूर, देवद्रोही दानव पूर्व जन्म के शापित भक्त होते हैं, अतः वह शत्रु भाव से ही हमारा निरंतर भजन करते हैं। इसीलिए अंत में वीर गति पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे देवी, अब शीघ्र इसका उद्धार करो। जीवन भर इसने हमारा शत्रु भाव से भजन किया है, अतः आज से ही हम मूर के नाम से मुरारी कहे जाएंगे।
इस प्रकार ये अजर अमर हो जाएगा। हे मां, मुझे मुक्ति दे। जय महालक्ष्मी।